मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गठबंधन के सभी नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी हरिंद मलिक, बिजनौर से प्रत्याशी दीपक सैनी के पिता विधायक राम अवतार सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, जिलाध्यक्ष जिया चौधरी आदि नेतागण इस दौरान कार्यालय पर मौजूद रहे। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने कहा कि देश के सभी चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल झूठे और आधारहीन हैं। गठबंधन के सभी नेताओं ने एक मत इन सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए आगामी 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। बिजनौर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से सरकार का चुनाव, और इस बार का चुनाव जनता ने स्वयं लड़ा। त्रिकोणीय कोई चुनाव नहीं है, सीधा आमने सामने रखा। कल जिन चैनलों पर ये एग्जिट पोल दिखाया गया, तो कल 6:30 बजे से पहले कुछ और बता रहे थे। कह रहे थे कि पूर्वांचल में आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन की, वहाँ इतना नुकसान हो रहा, वहाँ इतना नुकसान हो रहा, और सिस्टम बनने के बाद सब उल्टा बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है ताकि अधिकारियों को दबाव हो और विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानसिक दबाव में आए, मनोबल टूटे। तो इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है, और जैसा माननीय सांसद जी ने बताया था कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से यहाँ मिला था, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से मतगणना होगी। तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष मतगणना होगी, लेकिन जैसी अफवाह फैलाई जा रही हैं कि कोई भी जीत रहे सर्टिफिकेट हम लेंगे, तो इन सब आशंकाओं को देखते हुए आप सब लोगों को भी हम बुलाया गया था कि अनावश्यक रूप से अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपका भी दायित्व बन जाता है कि सब आपकी आंखों के सामने हुआ है, और जब चुनाव हो रहे थे तो मतगणना स्थलों पर आप गए थे, आपने जनता की भावना देखी है, उनकी राय भी आपको जानी है, आपको भी पता है कि कौन जीत रहा है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जीतने, 2-4 बूथ को छोड़ के ठीक रहा। कुछ थे, जैसा एक दरोगा हमारे यहाँ भी था, तो कुछ जहाँ उनके बस का था उतना करने की कोशिश करी है, बाकी ठीक। मतदान निष्पक्ष सा हुआ, निष्पक्ष नहीं हुआ। जो दरोगा इनके द्वारा पोस्ट कराए गए थे, उन्होंने हर बूथ पर जाकर के डिस्टर्ब करने का काम किया, मोर देन 90% बूथ पर। परंतु जहां शिकायत हुई, अधिकारियों ने तत्काल वहां दूसरा फोर्स भेजा। हमारे लोगों ने मजबूती के साथ रहे, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने भेजा। इसका मतलब ये था कि जो अधिकारी थे वो उस घपले में इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए निष्पक्ष चुनाव हुआ। अच्छा, आप बता दो, आपको है नहीं आशंका? मुझे एक नहीं, आपको भी है, जो जिले में रह रहे, जो दूसरी तरफ से सुन रहे, वह वोट तो मिल ही जाता ही न, पर सर्टिफिकेट हम लेंगे, जब इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप निष्पक्ष हैं, पर यार आप दिखने भी चाहिए कि आप निष्पक्ष, संदेह पैदा नहीं होना चाहिए, विवादित बात नहीं होनी चाहिए। कल हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था, उससे पहले आदरणीय प्रमोद जी की बात भी जिला प्रशासन से हुई, और ये आश्वस्त है कि जिला प्रशासन निष्पक्ष काउंटिंग कराएगा। और जब भाई ये आश्वस्त है तो हम भी आश्वस्त हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना उनका कोई रिश्तेदार है, ना कोई दुश्मन है। परंतु जैसा अभी इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रशासन पर नाजायज दबाव बना करके कुछ काम गलत कराना चाहेगा तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम अहिंसावादी तरीके से उसका विरोध करेंगे डटकर। आप इसके प्रति कितना आश्वस्त है? जितना अपनी जिंदगी के प्रति। मेरे बयान कभी बदलते नहीं, जो मैंने चुनाव के दिन कहा था वो आज कह रहा हूँ, और चुनाव के बाद जब मैं एमपी बन जाऊंगा, जब भी आई कहूँगा। देखिए, स्थिति ये है, एग्जिट पोल क्या कहे इसका मुझे लेना देना नहीं यार। हम और आप यहाँ इतने दिन से रह रहे, हमें तो 5 विधानसभा में गांव गिनती कर तो थक ले, 100 तो पूछे फोन पे। ये दिल्ली बैठ के कह रहे
2 चैनल में हमारे आदमी अच्छे पदों पर हैं, उन्होंने हमें बधाई दी। कल मैंने पूछा, उन्होंने कहा भैया क्या करें, ऊपर से आदेश हो कि आप ऐसा चलाओ, तुम्हें चलाना पड़ेगा। तो वहां ऊपर का आदेश चलता है, यहाँ तो चलता नहीं। यहाँ तो ऊपर एक ही है, वो है भगवान। देखिए बड़ा साफ सा मामला है एग्जिट पोल में कभी सारे चैनल एक तरफा दिखा रहे हैं। चलो ये। सीधे दिखा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, चैनल कोई आपका मेरा भी है क्या वहाँ? अरे चैनल तो इनके एपी से वड़ोगे ही। ये तो 32 चैनल तो अंबानी ने खरीद रखे, कुछ अदानी के होंगे, मेरा और तेरा कहाँ भाई? ये कुछ ही दिखाओ, परसों को गिनती है, पहले 3-4 राउंड ऊपर नीचे रहेगा मामला हमारे विधान लोकसभा में। 5 राउंड के बाद स्थिति साफ हो जाएगी और जो लीड बढ़ जाएगी वो फिर कवर नहीं होगी किसी भी दशा में। देखिए आज आदरणीय अजीत सिंह जी की एक बार 48,000 की लीड हुई थी, कौन से राउंड में हुई थी मुझे पता नहीं, और उस जब इनकी 48 की थी उस समय हमारी 1 लाख की लीड पावर थी। यार ये तो सबको पता है। देखिए हमारा कोई कोर वोट का, जो हमारा कोर वोटर है उसमें कोई टूट नहीं है, उनके कोर वोटर में बड़ा बंटवारा है। ये तो कुछ हमारे यहाँ बड़े लोग हैं जो अपने धंधे चलाने के लिए चुप हो गड़बड़ कर गए, और नहीं तो उन्हें काउंटिंग के एजेंट भी नहीं मिले थे। मैंने कहा मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा था आपकी प्राथमिकता क्या होगी। मैं एक बात कहा, लोकतंत्र को जिंदा करना और लोगों का सम्मान बहाल करना। मैं सम्मान दे सकता हूँ, सम्मान कर सकता हूँ, और लोकतंत्र को जिंदा रखने से मतलब ये है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, कोऑपरेटिव के इलेक्शन है, इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिला पंचायत अपना स्मूथली काम करे, क्षेत्र पंचायत अपना स्मूथली काम करे, गांव पंचायत अपना स्मूथली काम करे, जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक है, डीसीडीएफ है, सब अपना काम करें अपने तरीके से। हम उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने के, हम उन्हें कहेंगे भाई आप अपना काम करो, आप निर्वाचित हो, हमारे जैसे निर्वाचित लोग हो, अपना काम करेंगे। देखो, चुनाव आयोग ना को मोदी आयोग को पहले। दूसरी बात यह है, हमारे उत्तर प्रदेश में विशेषतः हमारी जनपद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें आश्वासित भी किया है कि जो मतदान प्रतिशत 19 अप्रैल को था उसी पर मतगणना होगी। उसमें एक अंतर तो आता है, अब तो एक्सपीरियंस आदमी है, कि जो वोटिंग मशीन से वोट पड़ती है उसके अलावा भी कुछ मतपत्र हैं, उनका काउंटिंग से 1-1.5% का अंतर बट नेचुरल है। कहीं कहीं 7 बजे के बाद भी 1-2 बूथ ऐसे होते हैं। हमारे बुढ़ाने में एक बूथ पे पोलिंग 7-7:30 बजे तक हुआ, और भी इन्हें ज़्यादा मालूम हुआ, और अपने कहने कि ऐसे बूथ रहे होंगे। तो 1-1.5% तक जहाँ 6-7% का हुआ है वो वास्तव में आश्चर्यजनक है, और चुनाव आयोग को अपनी इंटीग्रिटी के लिए ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ स्थानीय लोगों ने विशेषकर तमिलनाडु और बंगाल और महाराष्ट्र 3 सूबों का, और एक आंध्रा, 4 सूबों का अंतर 6 से 7% तक है। तो वहाँ के स्थानीय लोग उसको बेहतर बता सकते हैं, पर हमारे लोग सजग थे, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग सजग थे, हमारे प्रत्याशी सजग थे, यहाँ वो अंतर नहीं आया। जैसे बंगाल में करीब 16 लाख वोटों का आया, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 4 प्रदेशों में अंतर 6 से 7 का है, 9.5% तक भी है। तो वाकई में गंभीर बात है। आप पैरेलल देखो, आप लोग तो खुद यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं ज़्यादातर। आप यूट्यूब चैनल कल से सारे क्या बोल रहे हैं, डीबी लाइव, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके 1 करोड़ से ज़्यादा प्रशंसक है, शायद इनके नहीं है, गोदी मीडिया के है, नहीं है। नहीं वो तो कह रहे हैं और वो पैरेलल कह रहे हैं, वो बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। नहीं, डिप्रेशन नहीं, मैंने उन्हें सारों को सुना है। 90% यूट्यूब चैनल्स जिनके 50 लाख से ज़्यादा प्रशंसक, 1 करोड़ से ज़्यादा वाले भी हैं हमारे देश में। रवीश कुमार के तो 1 करोड़ 5 लाख हैं, नहीं है। उन सारे यूट्यूब चैनल्स ने कहा है कि ये जो आया एग्जिट पोल, ये मोदी पोल है, अडानी और अंबानी का पोल। इस पर आप कतई विश्वास न करो। यूट्यूब वाले तो स्वस्थ है, आप है नहीं, ये है नहीं, ये देखो कितने प्रशंसक हैं। यूनानी चेहरा। मैं स्पष्ट सुना है कि देश के गृह मंत्री ने 195 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फोन किया है, और इस बात को एक हमारी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता ने मीडिया से भी कहा है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या है, ये केवल
एग्जीक्यूटिव पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात है। जो अभी विधायक जी ने कहा कि डिमोरलाइज करना इंडिया के कार्यकर्ताओं, जो हम डिमोरलाइज नहीं होंगे। खड़गे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठतम नेता हैं और जो उन्होंने कहा है सही कहा है। और कल मीटिंग होने का कारण था अरविंद केजरीवाल जी को आज ये फिर जेल भेज रहे हैं, तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति कल थे, इसलिए कल वो मीटिंग भी बुलाई गई और गठबंधन के लगभग सभी नेता उपस्थित थे। खड़गे जी वरिष्ठतम है, तो जो उन्होंने कहा है सबकी राय वही है।